बेशक मिथिकल क्रीचर्स का जिक्र रिलीजियस किताबों में भी आया था और इस जमाने में भी आए दिन देखने को मिलता रहता है, लेकिन असल हैरानी तब होती है जब डिस्कवर होता है कि ये सारे क्रीचर्स रियलिटी में प्री हिस्टोरिक अर्थ का ही हिस्सा थे। इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखना। नंबर 7, इंडस वॉर्म। दोस्तों, एंशिएंट ग्रीक्स की 2400 साल पुरानी राइटिंग्स में लिखा हुआ है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इंडस रिवर में एक बहुत ही बड़ा वॉर्म पाया जाता है। साथ में एंशिएंट ग्रीक्स का मानना था कि इंडियंस इन इंडस वॉर्म्स की हंटिंग भी करते हैं, वो भी फ्लेमेबल ऑयल हासिल करने के लिए। इंडिया में तो ऐसे किसी वॉर्म का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हाँ, आज से मिलियंस ईयर्स पहले सच्ची में इंडस वॉर्म जैसे आर्थ्रोप्लूरा पाए जाते थे। इन एनिमल्स के पास लार्जेस्ट लैंड इन्वर्टवर्टिब्रेट होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये साइज में फॉल्क्सवैगन बीटल कार के बराबर थे। पर हाँ, ये वॉर्म से नहीं बल्कि मिलीपीड से रिलेटेड थे। आर्थ्रोप्लूरा तो इस दुनिया में 290 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे, जब इवन डायनासोर्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे। तो फिर इंडस वॉर्म की क्या रियलिटी है? तो देखो, असल में ग्रीक्स इंडियंस को फ्लेमेबल ऑयल इस्तेमाल करते हुए देख काफी हैरान थे। इसी वजह से जमीन से हासिल होने वाले फ्लेमेबल ऑयल को ग्रीक्स ने मिथोलॉजाइज करके मिथिकल इंडस वॉर्म के साथ जोड़ दिया। और पॉसिबल है इस इंडस वॉर्म का कॉन्सेप्ट ग्रीक्स के पास रियलिटी के आर्थ्रोप्लूरा के फॉसिल से आया हो। नंबर 6, वथियनोय। स्लाविक मिथोलॉजी में वथियनोय नामी इंसान के साइज का फ्रॉग एग्जिस्ट करता है। माना जाता है सर्दी की रातों में जो बंदा पानी के पास इन्हें देखता है तो उसकी तो मौत लाजमी होती ही है, लेकिन साथ में इन्हें देखे जाने वाले गांव में तबाही भी आ जाती। खैर दोस्तों, रियलिटी में क्या कभी पानी के पास मिथिकल वोनोय जैसा कोई जॉइंट फ्रॉग इवॉल्व भी हुआ है? तो जी हाँ, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में सच्ची में डीएलजे बूफो नामी एक ऐसा फ्रॉग आया था जो इवन डायनासोर्स के बच्चों को भी अपनी जुबान से कुछ ही सेकंड्स में खा लिया करता। इसी वजह से इनका दूसरा नाम डेविल फ्रॉग भी है। इस दुनिया की हिस्ट्री में इनसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर्स से पहले भी मौजूद थे, कि नस्ल कभी भी इवॉल्व नहीं हुई। पर हाँ, ये डायनासोर्स की एक्सटेंशन के साथ साथ हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 5, MLA-N2 दोस्तों, अफ्रीका के कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का तो आपको मालूम ही होगा। ये इस दुनिया में अमेज़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है, पर ये कहीं गुना अनएक्सप्लोर्ड है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मुकाबले। इसलिए आज भी इस रेन फॉरेस्ट के ट्राइबल लोग बहुत से मिथिकल क्रीचर्स देखने का दावा करते हैं, और उसी में से एक मिथिकल क्रीचर MLA-N2 का है। साइटिंग्स के मुताबिक ये क्रीचर बिल्कुल एक सेराटॉप्सियन डायनासोर की तरह दिखाई देता है, जिसके सर में एक हॉर्न और पीछे बड़ी सी टेल होती है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है सेराटॉप्सियन डायनासोर क्रिटेशियस एक्सटेंशन में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाए थे। इसलिए मिथिकल MLA-N2 का रियलिटी में मॉडर्न राइनोस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि अफ्रीका में जो 2 राइनोसेरस की स्पीशीज पाई जाती हैं, दोनों के सर में 2 हॉर्न्स होते हैं और दोनों की ही टेल छोटी होती है। यही वजह है कि MLA-N2 का असल में राइनोसेरस की कोई अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है। तो जी हाँ, इसकी वजह ये है कि पहले जमाने में आर्सिनोथीरियम और मेगासेप्स जैसी ना जाने कितनी राइनो जैसे एनिमल्स की नस्लें एग्जिस्ट किया करती थी, और उन्हीं में से एक आज MLA-N2 का नाम से कॉन्गो में छुपी हुई है। नंबर 4, जॉइंट वच्चर। हिंदुइज्म की फेमस किताब रामायण में हमें जटायु नामी एक जॉइंट वच्चर का जिक्र मिलता है, जिसे किंग ऑफ द वच्चर्स का स्टेटस दिया गया है। साथ में मिडिल ईस्ट में भी हमें रॉक नामी एक खौफनाक वच्चर जैसा मिथिकल क्रीचर देखने को मिलता है। बिल्कुल इन्हीं की तरह नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स का भी मानना है कि इस दुनिया में मिथिकल थंडरबर्ड्स जो वच्चर्स की तरह दिखाई देते हैं वो पाए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नेटिव अमेरिकन्स का तो बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में एक वक्त में सच्ची के अर्जन डेविस नामी जॉइंट वच्चर जैसे बर्ड्स पाए जाते थे, जिनका विंग स्पैन एक एयरक्राफ्ट के जितना था। ये साइज अगर हम इंसानों से कंपेयर किया जाए तो कहीं गुना बड़ा है, इसलिए तो ये किसी भी मैमल का बड़ी आसानी से शिकार कर सकते थे। लेकिन हाँ दोस्तों, अर्जन डेविस तो 6 मिलियन पहले ही हो गए थे, मगर इनकी फैमिली के कुछ जाइंट मेंबर्स 10,000 साल पहले तक जिंदा थे। इसलिए इन्हीं सेनेटिव अमेरिक को मेडिकल थंडरबर्ड्स का आइडिया आया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बताइएगा।